प्रायः साधारण लोग भी एकांत में ही स्त्री की गोद में या स्त्री को अपनी गोद में बिठाते हैं, लेकिन ये बड़े भारी व्रतधारी होकर के भरी सभा में संत महात्माओं के बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में अपनी स्त्री को गोदी में लेकर के बैठे। शंकर जी ने चित्रकेतु का व्यंग सुना, वे तो हंसने लगे, क्योंकि शंकर जी की बुद्धि अगाध है। भगवान शिव से बड़ा देवता कोई नहीं। एक बोल तो बोलो जा शंकर जी के कैसे देवता हैं। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर। शिव शंकर के जटा जोट में, शिव शंकर के जटा जोट में गंगा लहरें शोभा पावे, गंगा लहरें शोभा पावे। शिव शंकर के जटा जोट में, शिव शंकर के जटा जोट में गंगा लहरें शोभा पावे, गंगा लहरें शोभा पावे। धक धक करती अग्नि ज्वाला, धक धक करती अग्नि ज्वाला, मस्तक तल पर प्रलय मचावे, मस्तक तल पर प्रलय मचावे। बाल चंद्र की शीतल किरणें, बाल चंद्र की शीतल किरणें उस अग्नि को शांत बनावे, उस अग्नि को शांत बनावे। ऐसे गिरिजा पति के पद में, ऐसे गिरिजा पति के पद में मेरा मन प्रति क्षण रम जावे, मेरा मन प्रति क्षण रम जावे। तो शंकर जी तो बड़े विचित्र देवता हैं। जहाँ भगवान शंकर भोलेनाथ सिर पर अमृत का चंद्रमा रखते हैं, अमृत देने वाला, वहाँ गले में हलाहल विष भी रखते हैं भगवान शंकर। जहाँ शीतल गंगा जी रखते हैं, वहाँ तीसरे नेत्र में धधकती भी ज्वाला भी रखते हैं शंकर। अद्भुत देवता, उनका पूरा परिवार अद्भुत है। गणेश जी की सवारी चूहा, कार्तिक जी की सवारी मयूर है। दोनों में आपस में बैर है, लेकिन शंकर जी के यहाँ बड़े प्रेम से रहते। पार्वती जी की सिंह सवारी है और शंकर जी की नंदी बैर, दोनों में आपस में बैर है। तो शंकर जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस पर विचार नहीं करना। चित्रकेतु ने देखा शंकर जी भगवान आज पार्वती जी को गोदी में लेकर के बैठे हुए, उसका अर्थ तो समझा नहीं, हंसी उड़ाने लगा। अरे शिव शक्ति से युक्त होंगे तभी तो वो कल्याण करेंगे, लेकिन वो हंसी उड़ाता है। भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं कहा चित्रकेतु का, लेकिन देवी जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अच्छा अब तुम लोग हमको दंड देने वाले हमारे ईश्वर पैदा हो गए हैं
अभी तक तो हम समझते थे शंकर जी सबसे बड़े हैं, लेकिन इनको दंड देने के लिए अब तुम्हारे सरीखे बड़े बड़े लोग आ गए हैं। हम लोग दुष्ट हैं, निर्लज्ज हैं और तुम हमारे दंडदाता हो। ब्रह्मा जी, सनत कुमार, नारद, कपिल और मनु आदि तो ऐसे हैं कि यदि इनके सामने शंकर जी के शरीर से कोई धूल का कण भी छिटक जाता है तो ये लोग उसको उठा करके अपने सिर पर लगाते हैं। उनको शंकर जी के बारे में कभी कोई शंका नहीं होती, किंतु तुम इनके ध्येय के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हो, तुमको दंड मिलना चाहिए। अब तुम भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं हो, इसलिए जाओ चित्रकेतु, तुम आसुर योनि में चले जाओ। माँ भगवती पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया। इस प्रकार जब पार्वती जी ने श्राप दिया तो चित्रकेतु जो बड़ा भारी वैष्णव और शेष भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त था, वो विमान से उतरकर नीचे आ गया और उसने पार्वती जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता। असल में देवता लोग किसी को श्राप नहीं देते, वे तो जो होने वाला होता है उसी को समय से पहले बोल देते। न तो कोई किसी को सुख देता है और न दुख देता है। यह जो अपने को या किसी दूसरे को सुख दुख का हेतु मानता है वह तो गलत है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की धारा बह रही है। इसमें क्या ताप, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख, यह सब तो खेल आज माया का है।